होता है, किम कर्तव्यम किम मा कर्तव्यम। सती आज उस स्थिति पर आकर खड़ी हो गई, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ में नहीं आता। जब सती ने जाना कि मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया, जब इस बात का बोध लगा तो मन में पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। पर एक कौतुक दिखाई दिया, जिस मार्ग से सती आंख मूंद कर भागने लगी, जाने लगी, उसी मार्ग में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी अनेक रूपों में दिखाई देने लगे। जहां नजर जाती वहीं दिखाई देते हैं। अब कुछ सूझा नहीं तो आंख बंद करके भागी। जब सती आंख बंद करके भागी तो यहां भगवान शिव समाधि में बैठे, बट की छांव में बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं कि गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। भगवान शिव हंसने लगे सती की भाव विह्वल दशा को देख करके। ऐसी विह्वला स्थिति है सती की, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं क्या ना करूं। भगवान शिव हंसने लगे। और हंस किस लिए रहे हैं? सती, लगता है राम जी ने अपना प्रभाव दिखा दिया सती को, रघुवीर प्रभाव। भगवान शिव के समीप गई तो भगवान ने हंसते हुए पूछा, बाबा ने कहा कि परीक्षा ले आई, लीन परीक्षा कवन विधि, किस विधि से परीक्षण किया? अच्छा, यहां पर बात बन जाती है। बात किस रूप में बन जाती? जब भगवान शिव अपनी ओर से जिज्ञासा कर रहे हैं कि किस विधि से परीक्षा ली, तो यहां यदि सती सत्य बोल जाती तो संभवतः यहां पर सब कुछ ठीक हो जाता। पर यहां सती ने झूठ बोला, मिथ्या भाषण कर गई सती। सती ने क्या कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अरे कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। मैंने तो कोई परीक्षा ली ही नहीं। अजब की सच है कि परीक्षा ली। धर सीता कर वेश, श्री किशोरी जी के वेश में परीक्षण करने गई, झूठ बोल गई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तो बाबा ने विचार किया, जब हमारे ही जैसे प्रणाम करना था, जैसे हमने प्रणाम किया, तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था। जहां से हमने प्रणाम किया था वहीं से आप भी कर लेती। पर जब सती ने झूठ बोला तो भगवान शिव को संदेह हुआ कि मिथ्या भाषण कर रही है। तब क्या किया बाबा ने? ध्यान धारण किया कि तब शंकर देखो धरि ध्यान, और सती जो कीन चरित सब जाना। नेत्र बंद करके ध्यान किया, और जब ध्यान किया सती ने जो किया, सीता का वेश बना करके वह सब देखा। और जैसे ही देखा तो अब तो बाबा का हृदय रुदन करने लगा। नेत्र नहीं रो रहे पर हृदय रो रहा है। सती, तूने तो बड़ा अपराध कर दिया। इस अपराध का तो केवल एक ही प्रायश्चित है कि अब मैं तुझे अपना ना बनाऊं। उसी क्षण भगवान शिव ने सती का त्याग कर दिया। बंधुओं, सती का त्याग भगवान शिव ने बाहर से नहीं किया,
अंदर से किया। हम लोग त्याग का दिखावा करते हैं, कहां से? बाहर से। पर भगवान शिव ने अंतःकरण से त्याग किया। और किस लिए त्याग किया, क्यों किया? भगवान शिव ने विचार किया, सती ने तो अब मेरी मां का रूप बना लिया, मां का रूप बना लिया, सीता का रूप बनाया। अब मां के रूप को बनाने के बाद अब मैं इसे पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा तो फिर बड़ा अपराध हो जाएगा। इसलिए पत्नी भाव से परित्याग कर दिया। ये बात अभी सती को नहीं पता चली, पर जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे भगवान शिव, तो सती को सदैव वामांग में विराजने का आसन रहता था। सदैव वामांग में बैठती थी भगवती सती, पर आज सन्मुख आसन दिया। और जब सन्मुख आसन दिया तो सती समझ गई कि भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया, बाबा ने मुझे त्याग दिया। मन दुखी है भगवान शिव का, मन में वेदना है, तो उस वेदना को शांत करने का एक ही साधन है, क्या? कि तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। हृदय में राम जी आए, मन में विचार कर लिया, प्रण कर लिया, यही तन सती भेंट मोहि नाही। अब इस तन से सती से भेंट नहीं होगी। और भगवान शिव समाधिस्थ हुए। भगवान शिव समाधिस्थ हुए। अब भगवान शिव की समाधि भी बड़ी लंबी चौड़ी लगती है, कोई सामान्य समाधि तो लगाते नहीं है। 87 हजार वर्ष की समाधि लग जाती है। और जब समाधि खुली, आज सती सन्मुख आई। जब सन्मुख आई तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने हूं सती जगत पति जागे। समाधि से जब जगे तो क्या किया भगवान शिव ने? राम राम राम। मानो संकेत करना चाहते हैं, बाबा शिक्षा दे रहे हैं कि आप भी जब जगो ना तो राम राम किया करो। अब बात अलग है कि बाबा समाधि से जगे हैं और हम लोग नींद में लगे हैं। हम लोग नींद से जागते हैं और भगवान शिव समाधि से जागे। देखो, समाधि मुद्रा कब प्राप्त होती है? जब साधक के नियम में, साधक के भजन में 3 स्थान बताए गए, एक वैखरी, एक मध्यमा और एक उपांशु। जैसे साधक जब जप करता है, साधन करता है, नियम करता है, तो पहले वैखरी से करता है, वाणी से राम राम करो। और जब वही वाणी सिद्ध होने लगती है तो फिर वाणी नहीं हिलती, फिर वह मध्यमा माने कंठ में आकर भगवान का नाम स्थिर हो जाता है। फिर ओठ नहीं चलते, फिर कंठ चलता है। और जब कंठ से भी पूर्णता हो जाती है तो फिर वही नाम जो वैखरी में था, कंठ में था, वही नाम हृदय में आकर स्थित हो जाता है। फिर तो जागते रहो, सोते रहो, समाधि चल रही है।
और शंकराचार्य जी उसी भाव की उपासना के सिद्धांत का वर्णन करते हैं। शंकराचार्य जी उसी सिद्धांत की उपासना का वर्णन करते हैं कि हे प्रभु, मैं चलूं तो ऐसा हो कि मैं आपकी प्रदक्षिणा कर रहा हूं, मैं बोलूं तो ऐसा हो कि मैं आपकी स्तुति कर रहा हूं, मैं सोऊं तो ऐसा हो कि मैं भगवान का ध्यान कर रहा हूं। समाधि से जगे तो सती गई, भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया तो सन्मुख आसन दिया, सती सामने बैठी। उसी समय एक कौतुक हुआ। कौतुक क्या हुआ? देवता लोग अपने अपने विमान से जाने लगे। कहां जा रहे हैं? दक्ष प्रजापति के यहां। ये सती के पिता हैं दक्ष प्रजापति। बस 10 मिनट की चर्चा और करेंगे, सती चरित्र को विश्राम देंगे, कल शिव विवाह प्रारंभ में ही करेंगे। वैसे होना तो आज चाहिए शिव विवाह, पर समय का अभाव। तो सती सन्मुख बैठी है, उसी समय विमान जाने लगे। जब विमान ऊपर से जाने लगे तो भगवान शिव के पास सती बैठी है। तो सती ने बाबा से कहा, बाबा ये सब कहां जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के यहां जा रहे हैं। बोले पिताजी ने? हाँ, तुम्हारे पिता को प्रजापति बनाया गया, बड़ा पद मिला है, इसके कारण उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया है। आप नहीं चलेंगे? भगवान शिव ने कहा, नहीं, हम नहीं चलेंगे। क्यों? बोले देखो, जाना ठीक है नहीं, उचित नहीं, नहीं निवत पठावा, उचित नहीं है, क्यों निमंत्रण नहीं आया है। सती ने कहा, मैं जाऊं, आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं। भगवान शिव ने कहा, बात आज्ञा की नहीं है, पर जाना उचित नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूं। तो क्या पिता के यहां से भी निमंत्रण की प्रतीक्षा करनी चाहिए? भगवान शिव ने कहा, नहीं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां से निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। पिता के घर, गुरु के घर, भगवान के घर, मित्र के घर निमंत्रण की प्रतीक्षा मत करो। जब जगो तभी सवेरा, बढ़ चलो। सती ने कहा, तो जब पिता के घर निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्या मैं जाऊं? भगवान शिव ने कहा कि देखो, जाना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बोले तुम्हारे यहां अपमान होगा, तुम्हारी अवज्ञा होगी, इसलिए जाना ठीक नहीं। सती ने कहा, नहीं, मैं तो जाऊंगी। जब बार बार मना करने पर भी सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, जाओ, 2-4 रुद्रगण दिए, जाओ उनके संग में जाओ। देखो, भगवान शिव सती को समझाते हैं कि तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया उसके पीछे कारण है। तुम्हारे पिता को अनुभव हुआ है अपमान का, इसलिए हो सकता है उसकी फलश्रुति तुम्हें भी अपमान का सामना करना पड़े। क्या आपने पिता का अपमान किया? भगवान शिव ने कहा, हमने किया नहीं। देखो, करने में और मानने में दोनों में अंतर है। भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति का अपमान किया नहीं। समाधि मुद्रा में बैठे थे, नेत्र बंद करके, दक्ष आए, खड़े होकर के अभिवादन नहीं किया तो दक्ष ने मान लिया अपमान कि हमारे लिए खड़े नहीं हुए, हमारे जामाता हैं, और जामाता पुत्र के समान होता है, खड़े होना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए। पर समाधि मुद्रा में बैठे थे इसलिए अभिवादन नहीं किया।
अपमान किया नहीं भगवान शिव ने, दक्ष प्रजापति ने अपना अपमान मान लिया है। इसलिए समझाने पर भी जब सती नहीं मानी तो 2-4 रुद्र गण दिए, जाओ बड़ी इच्छा है तो जाओ अपने पिता के यहां। सती गई, और जब सती गई तो गोस्वामी जी कहते हैं कि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली ही बहुत मुस्काता, मिली बहुत मुस्काता। पिता ने तो देखा तक नहीं सती की ओर, मां मिली, सादर भले मिली एक माता। मां का तो वात्सल्य ही अलग है। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई मां कहाई न होती। मां तो मां, हृदय से लगा लिया सती को। बेटी आ गई। बहनें तो व्यंग करती हुई मिली, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा व्यंग क्या किया? बहनों ने व्यंग किया, क्यों? हमने तो सुना तुम्हें तो निमंत्रण दिया नहीं, बिना बुलाए चली आई तुम। हमें यदि निमंत्रण ना दिया होता हम तो नहीं आती, पर तुम आ गई हो बिना निमंत्रण के, चलो ठीक आ गई। व्यंग करती बहनें, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अच्छा कुछ लोग होते भी हैं ऐसे समाज में, है ना कल्लू भैया, जिसको जान जाएंगे कि उनका बड़ा खास है और निमंत्रण देना भूल गए हैं इनको, तो उनसे तो जाके जबरदस्ती कहेंगे, क्यों चल नहीं रहे वहां, क्यों निमंत्रण होगा? बोले हाँ निमंत्रण कार्ड नहीं आया। अच्छा तुमको नहीं दिया, बताओ तुम तो इतने खास हो उनके। हाँ अच्छा तुम कहो तो हम भी नहीं जाएंगे, और जबकि उसको जाना है पर आनंद लेना है। वो तो आनंद ले रहा है कि बड़े खास बनते थे, देख लो तुम्ही को निमंत्रण नहीं दिया। ऐसा ही व्यंग बहनें कर रही है, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पर महाराज सती सबको, सारे व्यंगों को किनारे करते अपमान का घूंट पी रही है। अरे अपना ही तो घर है, अपने ही तो लोग हैं, कुछ कह दिया तो क्या बिगड़ गया? और टालते हुए सती ने कहा चलो कोई बात ऐसी करे कि थोड़ा हंसी हो जाए, पर याद रखना हंसी हो, उस हंसी से किसी की हंसी ना हो जाए। सती सब कुछ सहन कर गई, पर जैसे ही यज्ञ मंडप में पहुंची, यज्ञ मंडप में जाकर देखा तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। कहीं शंभु का भाग नहीं दिखाई दिया। सभी देवताओं का अंश है, सब देवताओं को उनका भाग मिला है, पर भगवान शिव को यज्ञ का भाग नहीं मिला है। अब भारतीय नारी का त्याग देखना है। सती अपने अपमान को, अपनी अवज्ञा को सहन कर गई, पर अपने पति के अपमान को, अपने पति की अवज्ञा को सती सह नहीं सकी। कतहु न दीख शंभु कर भागा, भगवान शिव का भाग नहीं दिखाई दिया अपने पिता के घर में। तो मारे क्रोध के सती के ओठ फड़कने लगे, नेत्र कुपित हो गए। मानो ऐसा लग रहा है कि भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई है। मारे क्रोध के
ओंठ फड़फड़ाने लगे और सती ने गर्जना करते हुए कहा कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा, सुनिए जहां जसा सिमर जादा, काटिय तासु जीभ जो बसाई, काटिय तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूदिनत चलिए पराई, श्रवण मूदनत चलिय पराई, तजियों तुरत देह तेहि हेतु, तजियों तुरत देह तेहि हेतु, और धरि चंद्र मौलि वृष केतु, उर्धर चंद्र मौलि वृष केतु, अस कही योग अगिन तनु जारा, अस कही योग अगिन तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयहु सकल मख हाहाकारा। मां सती ने कहा मारे क्रोध के, अरे सभासदों सुनो, जितने देवता हो, संत हो, आमंत्रित अतिथि हो, सावधान होकर के सुनो। जिन जिन ने शंकर की निंदा करी है अथवा कही है, जैसे भगवान शिव आशुतोष हैं, शीघ्र फल देने वाले, आशु तुष्यति शीघ्रम, जैसे ही वह तुरंत फल देते हैं प्रसन्न होकर के, वैसे ही इसका भी फल मिलेगा। जिन्होंने शिव की निंदा करी है अथवा कही है, और क्रोध की परिणति यहां तक पहुंची कि सती ने कहा दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये दक्ष के शुक्र से बना हुआ शरीर है, इस शरीर को भी मैं रखूंगी नहीं। अपने दाहिने पैर के अंगूठे का मर्दन किया और मर्दन करते करते अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उस अग्नि ज्वाला में सती ने अपने देह को शांत कर लिया, समाप्त कर लिया। महाराज अस कही योग अगिन तनु जारा, अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया। और जब सती समाप्त हुई तो भयं सकल मक हाहाकारा, हाहाकार मच गई चारों तरफ। और यह सूचना भगवान शिव को मिली। समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र कर कोप पठाए, अपनी जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके जटा को फेंका तो वीरभद्र प्रकट हुआ। जाओ जाकर के दक्ष के सहित दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। जाओ। वीरभद्र रुद्रगणों को संग में लिया। मनुर महाशिवरित ध्वज उग्रेता भव काल वामदेव पार्श इत्यादि रुद्रगणों को लेकर के पहुंच गए और जाकर के सबको दंडित किया। जो हंस रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, जो सुन रहे थे, किसी की दाढ़ी उखाड़ ली, किसी के दांत तोड़ दिए। दक्ष के तो मस्तक को ही काट करके अग्निकुंड में डाल दिया। स्वाहा। महाराज बड़ा घनघोर दृश्य है, अद्भुत डरावना दृश्य है। देवता संतगण हाथ जोड़ करके बार बार प्रार्थना